ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अंबिकापुर में हुई भाजपा जनजातीय अधिकार रैली में हुए शामिल। कहा, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जनजाति समाज का हक छीन रही है। प्रधानमंत्री 29 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और बिलासपुर और दुर्ग जिले में बीती रात हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। यह पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा तथा खेल शामिल है। प्रत्येक विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय कोयला और उद्योग राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जनजाति समाज का हक छीन रही है। उन्होंने कहा कि जनजातियों की संस्कृति को मिटाने के लिए राज्य सरकार धर्मांतरण को संरक्षण और बढ़ावा दे रही है। श्री कुलस्ते कल अंबिकापुर में भाजपा जनजातीय अधिकार रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्ष के कार्यकाल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे याद रखा जा सके। श्री कुलस्ते ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 वर्षों के कार्यकाल में जनजाति वर्ग के विकास में बेहतर काम हुआ था। आदिवासी बहुल क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे जनजाति समाज गौरवान्वित हुआ है। रैली को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 180-011-7800 के माध्यम से भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 27 जनवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माठ पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्राम सिलियारी को नगर पंचायत बनाने, सारागांव में उप तहसील खोलने, ग्राम कचना, तेंदुआ और पंडरभट्टा में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। वहीं धरसींवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन की स्वीकृति दी। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और ग्राम पंचायत मढ़ी तथा जारा कुम्हारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। वहीं ग्राम सारागांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिलियारी का नाम स्वर्गीय इंदिरा बनीराम वर्मा
और आईटीआई का नाम स्वर्गीय गुणवंती बाई बघेल के नाम पर करने की घोषणा के साथ ही पेंड्रा वन में डॉ खूबचंद बघेल की मूर्ति लगाने का ऐलान भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम माठ और बरौदा में पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने, माठ, मूरा, पिकरीडीह, बिठिया, मुड़पार और तिल्दाडीह में लिफ्ट इरीगेशन, ग्राम खौली से कोसरंगी तक मार्ग चौड़ीकरण को राम वन गमन पथ के तहत स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित गांव में भूजल संवर्धन और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ग्राउंड सोर्स का चिन्हांकन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूखा प्रभावित गांव में भूजल विकास और उपयुक्त ग्राउंड वाटर सोर्स की पहचान करने के लिए अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करने की शुरूआत कर दी गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बीच एमओयू हुआ है। गौरतलब है कि तकनीक का बेहतर उपयोग सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित गांवों में भूजल विकास के लिए उच्च रेजुलेशन रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रों का उपयोग कर सूक्ष्म स्तरीय हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन किया जाएगा। इसकी मदद से सूखा प्रभावित गांव की मैपिंग की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कहा कि राज्य सरकार कई विभागों में बिना रोस्टर नियम का पालन किए पदोन्नति दे रही है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस पर राज्यपाल ने कहा कि वे इस संबंध में विधि सम्मत काम करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पराक्रम दिवस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इधर छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कल रायपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राजधानी के शहीद स्मारक भवन में आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश के प्रखर राष्ट्रवादी कवि डॉ हरिओम पवार, जगदीश सोलंकी, पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे, रामानंद त्रिपाठी और कवित्री निशा आनंद काव्यपाठ करेंगी। कोरबा जिले में आज बालपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मेमू लोकल ट्रेन मेंटेनेंस ट्रॉली से जा टकराई। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे के सीनियर DCM ने बताया कि मेमू ट्रेन की ठोकर से मेंटेनेंस ट्रॉली बोगी के पीछे पहिए में फंस गई थी, जिसे निकाल लिया गया है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रेन को स्टेशन से रवाना कर दिया गया है। भिलाई के श्रीवंत सिंह के संगीत एल्बम शुरुआत को श्रेष्ठ वैश्विक संगीत की श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। श्रीवंत ने इस एल्बम में एक तमिल गीत को अपनी आवाज दी है। इस एल्बम के संगीतकार एनेट फिलिप हैं। इस एल्बम में गायक गायिका, संगीतकार, गीतकार और वाचन में 29 देशों के कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए 105 नामांकन हुए हैं, जिनमें प्रसिद्ध सितार वादक स्वर्गीय पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का के भी एल्बम शामिल हैं। सक्ती जिले की डभरा पुलिस ने थाना चौक के पास मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने वाले नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा सहित अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ धारा 147 और 331 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बीते 19 जनवरी को अनिल चंद्रा के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया था, जिसके कारण करीब 5 घंटे तक आवागमन बाधित हुआ था।
जगदलपुर में कल संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ राजभाषा सम्मेलन, साहित्य सम्मान समारोह, विचार गोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के प्रतिष्ठित कवि और साहित्यकार शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव और क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने की। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम रौहद निवासी लांस नायक दीपेश यादव का कल सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान को अंतिम विदाई देने सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्य सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। गौरतलब है कि बीते 17 जनवरी को मध्यप्रदेश के जबलपुर में पदस्थ लांस नायक दीपेश यादव की खुद की रिवाल्वर से अचानक गोली चल जाने से मौत हो गई थी। प्रदेश में बीती रात हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले में एक सड़क हादसे के बाद कार में आग लगने से उसमें सवार 3 लोग जिंदा जल गए। बताया गया है कि रतनपुर पेंड्रा मार्ग के पास ग्राम खैरा और पोड़ी के बीच देर रात लगभग 1 बजे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार के अंदर बैठे लोग बाहर निकल पाते इससे पहले ही कार में आग लग गई। कोटा के एसडीओपी आशीष अरोड़ा ने बताया कि कार में सवार लोग तोरवा के रहने वाले थे। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित सिरसा चौक के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया टीवी पैनलिस्ट की घोषणा कर दी है। मुंगेली नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके लिए भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने विजय शर्मा को पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सरगुजा जिले में खैरबार के गाड़ाघाट से लगे जंगल में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कल रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की महिला टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया। छत्तीसगढ़ आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कल राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। और रायगढ़ पुलिस ने चोरी की 52 मोटरसाइकिल और एक कार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी कीमत 23 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अंबिकापुर में हुई भाजपा जनजातीय अधिकार रैली में हुए शामिल। कहा, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जनजाति समाज का हक छीन रही है। प्रधानमंत्री 29 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगी। और बिलासपुर और दुर्ग जिले में बीती रात हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।